brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करेंगे बात आज के शो में क्या है खास। पुणे पोर्श मामले में 2 लोगों की मौत के बाद किस बात पर भड़के हैं लोग। गर्मी ऐसी कि जवान ने रेत पर ही सेंक दी पापड़। इस कार को आप क्या नाम देंगे और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे छोटे से चूहे की बड़ी कहानी। आपकी ज़िंदगी की कीमत क्या है, एक निबंध। सुनने में अजीब लग सकता है मगर ऐसा हुआ है। बहुत संभव है कि इस बात की खबर अब तक आपके पास पहुंच गई होगी। तो हुआ कुछ ऐसा कि पिछले शनिवार को एक युवक और एक युवती जिनकी उम्र 24 साल थी, कार एक्सीडेंट से इनकी मौत हो जाती है। हुआ यह था कि एक नाबालिग लड़का दोस्तों के साथ देर रात पोर्श गाड़ी चला रहा था और इसी कार ने एक बाइक को टक्कर मारी। बाइक पर सवार 2 लोगों की मौत हुई। इस एक्सीडेंट के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की मगर लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद उसको जमानत मिल गई। आरोपी को 4 शर्तों पर जमानत मिली, जिसमें एक शर्त जिसकी बहुत बात हुई वो ये कि आरोपी को सजा के तौर पे सड़क दुर्घटना के प्रभाव और उनके समाधान विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। घटना के वक्त मौजूद लोगों ने बताया कि पोर्श को लड़का 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा था और गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ब्रह्मा रियल्टी के नामी बिल्डर विशाल अग्रवाल का बेटा है। इस मामले में एक और चीज़ ये भी हुई कि लड़के का अल्कोहल टेस्ट भी निगेटिव आया था, लेकिन बाद में सीसीटीवी में दिखा कि वो अल्कोहल ले रहा था। इस पूरी खबर पर लोगों के अलग अलग रिएक्शन आए। एक यूजर ने कहा कि इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट तो होमवर्क ना सबमिट करने पे होती थी, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। एक और यूजर ने कहा कि इस बात का उदाहरण है कि अमीर लोग समाज को कैसे नियंत्रित करते हैं। आपके जीवन का मूल्य पैसे से आंका जाता है, कितनी शर्म की बात है। लोग इस बात से काफ़ी विचलित थे और होना भी चाहिए। सबको साफ दिख रहा था कि ज्यादती हो रही है मगर सब हो रहा था। मामला बढ़ने पर पुलिस ने आरोपी के पिता को महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उस बार जहां कथित तौर पर नाबालिग को शराब सर्व की गई थी, उस बार के मालिक और मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सब के चलते ट्विटर पर हैशटैग पुणे एक्सीडेंट ट्रेंड करने लगा। लोगों ने काफ़ी गंभीर सवाल पूछे। कुमार विश्वास ने लिखा कि पहला, बार में दारू गटकते हुए वीडियो होने के बाद भी पुलिस और मेडिकल जांच में युवक के खून में अल्कोहल नहीं मिला। दूसरा, रईस जादे को जमानत सादर भेंट करने के लिए रविवार के दिन माननीय कोर्ट भी खुल गया। तीसरा, 2 होनहार युवाओं को अपने रईस बिल्डर बाप की करोड़ों की गाड़ी से 200 की स्पीड से कुचल कर मार देने पर माननीय न्यायाधीश जिनेश रईस जादे को ये भीषण सजा सुना दी है। रईस बाप का यह बिगड़ैल अपराधी बेटा 2 निरपराध युवाओं की हत्या की सजा के रूप में 300 शब्दों का निबंध लिखे। हे ईश्वर, ये बेचारा मासूम बच्चा पेट भर दारू गटक कर 200 की बेलगाम स्पीड पर 4 करोड़ की गाड़ी व्यस्त सड़क पर दौड़ाकर 2 नौजवानों की हत्या करने के बाद इस भयानक सजा को कैसे भुगतेगा, जरा दया नहीं आई। इसके आगे नीति शतकम का एक श्लोक लिखा जिसमें पैसे की पावर बताई गई थी। एक और ट्वीट आया जिस पर लिखा गया कि भारत में आप कुछ भी खरीद सकते हैं जिसमें फ्रीडम और जस्टिस भी शामिल हैं। शर्म की बात है। आपको बताते चले कि आज गुस्साए लोगों ने पुलिस की उस गाड़ी पर स्याही भी फेंकी जिस गाड़ी से आरोपी के पिता को कोर्ट ले जाया जा रहा था। नाबालिग आरोपी के पिता को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में अब महाराष्ट्र सरकार ने नाबालिग आरोपी को 25 की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस देने पर बैन लगा दिया है। राज्य के ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि पोर्श कार का परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी पेंडिंग है क्योंकि परिवार ने 1758 रुपये की फीस नहीं जमा की। करोड़ों की कार और फीस कितनी जमा नहीं की। 2 दिन पहले नाबालिग आरोपी को कुछ ही घंटों में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। इसकी खूब आलोचना भी हुई जैसा कि आपने देखा होगा। इसके बाद पुणे पुलिस ने बोर्ड से नाबालिग पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की अपील की है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अब इस पर फैसला सुना सकता है। लोगों को बस इंतजार है कि कुछ एक्शन लिया जाए, कार्रवाई हो, किसी को तो इंसाफ मिले। कुछ ही टाइम हुआ जब लोग ये कह रहे थे कि बताओ अभी यानी मार्च अप्रैल में ये हाल है तो मई जून में क्या होगा। भले ही मैंने मजाक में ये बात दोहराई थी लेकिन अब ये बात मजाक नहीं रह गई है। मई में जो हो रहा है वो ना देखा जा पा रहा है ना सहा जा पा रहा है। मुझे तो ये सोचकर भी डर लगता है कि जून में क्या होने वाला है। इस गर्मी से लोग कैसे राहत पा रहे हैं, उस हथियार से जिसके सहारे जंग जीती जा सकती है, जिसके सहारे इस दुनिया को हिला कर रखा जा सकता है, वो हथियार है जुगाड़। अरे सच में लोगों ने जुगाड़ से क्या क्या नहीं कर लिया जिसके बारे में हम अक्सर सोशल लिस्ट में बताते रहते हैं। अब बाइक में गर्मी से बचने का एक तरीका सामने आ गया है। इस तरीके का इस्तेमाल कर बाइक में चलते चलते मस्त ठंडक पाई जा सकती है। गाँव खर्चा कितना आज 2000 रुपया मोबाइल नंबर गजब बनाई। बस इस टेक्निक को देखकर लोग लग गए मजेदार कमेंट करने। कहा गया कि ये बाइक कैसी है। एक कमेंट आया कि ये टेक्निक देश से बाहर नहीं जानी चाहिए। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स भी ऑब्वियसली कहा गया। एक यूजर ने बड़े पते की बात कही कि
एक पेड़ भी लगा दो। बात पते की, पेड़ लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा कि लोग सूरज से ब्राइटनेस कम करने का कह रहे हैं। मेरा दुख ये भी है कि मेरे हिस्से की गर्मी की छुट्टियां चली गई हैं। जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो पूरे देश में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दूंगा। किसी को काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, मज़े ही मज़े होंगे। बढ़िया दोपहर में पहले खाया भरपेट खाना, फिर दबाए 2-3 आम, फिर चलाया कूलर, AC नहीं कूलर, मज़े ही मज़े। लेकिन अभी तो मैं कोई मंत्री नहीं बन पा रहा हूँ और गर्मी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप सूरज की गर्मी से पापड़ सेक सकते हो। PTI ने X पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें दिखाया गया कि बीकानेर राजस्थान में BSF के एक जवान ने पापड़ सेक दिया। जवान ने पापड़ को रेत पर रखा और थोड़ी देर बाद जब उसको निकाला, भुना हुआ था। वीडियो देखिए आप। मैं इंस्टाग्राम का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूं ट्विटर की बजाय, क्योंकि ट्विटर की तुलना में इंस्टाग्राम कम कंट्रोवर्शियल है। ये कथन है धोनी का, और धोनी की इस बात पर मैं कहना चाहता हूं अस माही भाई अस। लेकिन वही है, मैं रिंकू सिंह भी हूं। माही भाई ये जो बात बताई है मैं भूल जाऊंगा, क्योंकि अच्छे ई लफड़े तो बस ट्विटर में ही देखने को मिलते हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे किसी ने बाइक में AC लगवा लिया है। अब लोगों ने बाइक को घोड़ी बना दिया है। एक शादी का वीडियो वायरल है, वीडियो में दूल्हा है, लोग उसके आसपास हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए कि एक घोड़ी हो, घोड़ी नहीं है, बाइक है। लोग दूल्हे को बाइक में उठा के नचा रहे हैं। देखिए वीडियो। आप कभी किसी आर्ट बनाने वाले AI का इस्तेमाल करो और गलत प्रॉम्प्ट दे दो तो AI कुछ का कुछ बना देता है। आप उससे कहोगे कि एक हाथी और चींटी बना दो जो साथ में हो, AI कुछ ऐसा जानवर बना देगा जिसका शरीर हाथी का होगा मगर मुंह चींटी जैसा। इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा दिखा जिसके बारे में कुछ समझ नहीं आया। देखने में वो कार लग रही थी लेकिन थी वो बाइक। लेकिन बाइक की आत्मा में कार का शरीर, ये कैसे संभव है? आप भी देखिए और बताइए कि क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर। हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज है एक बहुत ही प्यारा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बात करता है प्यार की, केयर की। इस वीडियो में दिखता है कि एक छोटा सा चूहा, बहुत ही छोटा चूहा गिर जाता है किचन के सिंक में और फिर वहाँ से निकल नहीं पाता। इसके बाद इस घर में रहने वाला लड़का आता है और कुछ ऐसा करता है जिससे पूरा वीडियो होलसम हो जाता है। हम क्या बताएं, आप देख ही डालिए। तो बच्चे चाहे इंसान के हो जानवर के बहुत शरारती रहते हैं। ये देखो चूहे के बच्चे को, कैप्सूल जितना है ये, हत्ती चूकी सा, और ये देखो कैसे गिर गया इसमें सिंक में। अब इससे चढ़ा नहीं जा रहा, ये मुझे लग रहा है अभी सुबह सुबह इसमें जाके गिर गया सिंक में। ये देखो कैसे बैठा, जैसे दुनियादारी के बारे में कुछ पता ही ना हो इसे। बिल्कुल KTM के लेंस की तरह इसकी आंखें लग रही है। KTM जो पुराना मॉडल आता था ना उसकी तरह लग रहा है बिल्कुल। ठीक है, अभी देख रहा है इसे मैं थोड़ा करता हूँ कि चढ़ने की कोशिश, पर ये चढ़ेगा नहीं। ये देखो कैसे गमी बेयर्स की तरह छलांग लगा रहा है। ठीक है, ये देखो कैसे देख रहा है। हाँ भाई KTM की तरह लग रहे हैं तेरी आंखें, एकदम RC की तरह। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। देखते रहो, फॉलो करते रहो। बाकी चुनाव यात्रा वाला तो आपको पता ही है, नहीं याद है, रोज़ बताता हूँ कि लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गांव, शहर, कस्बे आएँ तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर इस सीट को बनाते हैं खास। बताना है आपको chunav@lallantop.com। मेल पे सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना नहीं भूलना है। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी भर सकते हैं। सूचना हुई समाप्त। रट लीजिए, याद कर लीजिए, बता दीजिए, चुनाव करवाइए, वोट डालिए, सरकार बनाइए। सब आप ही तो कर रहे हैं, मैं तो बस आता हूँ, बोल के चला जाता हूँ। टाटा।